साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 ये दोनों जैसे ही बहाली हुई है, कह लीजिए तमाम शिक्षाविदों के बीच एक कोलाहल का विषय बना दिया है। अब तो इसमें फर्जीवाड़े के जिस तरह से जो कह लीजिए कि लिस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, फर्जीवाड़े से बहाल होने वाले शिक्षकों की जानकारी निकलकर सामने आ रहे हैं, अब हैरान कर दे रहा है। चाहे वह शिक्षक समाज हो या आम लोग हैं, सब कोई चिंतित है कि आखिर बीपीएससी शिक्षक बहाली से जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली होनी थी, वहां पर आखिर कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया। हमने कल ही आपको इस वाले वीडियोस में बताया था कि समस्तीपुर में किस तरह से जो है कि फर्जी बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई। मतलब कि बीपीएससी के ना तो परीक्षा में लोग बैठे, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से वो बीपीएससी शिक्षक के तौर पर विद्यालय में ज्वाइन भी कर लिए। केवल ज्वाइन तक की बात नहीं, बल्कि वहां से प्राण नंबर जो निकलता है, प्राण नंबर तैयार कर उसको वेतन भी पहुंचाने का प्रक्रिया जो है कि पूर्ण किया गया। बहरहाल बीपीएससी टीआरई 1-2 में फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ हो चुका है। देखिए, बीपीएससी टीआरई में जिस तरह से फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ हुआ है, वहीं इसी को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सोशल मीडिया के हर साइट्स पर जो है कि आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं पर छात्र नेता भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और सीधे तौर से छात्र नेता सौरभ जो है एक टीवी चैनल के डिबेट में सरकार के अलग अलग पद पर कह लीजिए आश्रित पदाधिकारियों से संवाद करते क्रम में जो बातों को उन्होंने रखा है वह आप सभी को जाननी चाहिए। देखिए, बात छात्र नेता की नहीं है, लेकिन बात एक अभ्यर्थी की है और अभ्यर्थी की आवाज को, अभ्यर्थी की समस्या को जनता से लेकर के सरकार तक पहुंचाने की जवाबदेही आपकी है। साथियों, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द है उसको समझना पड़ेगा। और हम यूं ही नहीं कहते कि बीपीएससी टीआरई 1-2 एक दिन रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो अभ्यर्थियों के साथ साथ आम जनता जहां फर्जीवाड़े को कबूल करने लगी है, मानने लगी है कि हाँ भाई फर्जीवाड़ा हुआ है, अयोग्य लोग, फर्जी लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली में एंट्री कर गए, ज्वाइनिंग तक कर गए, महीनों महीनों तक जो है कि वो पैसा उठा लिए। ये बात केवल अभ्यर्थी और जनता ही नहीं, बल्कि अब नेता भी कबूल कर रहे हैं, शिक्षक नेता भी कबूल कर रहे हैं, विपक्ष के भी नेता कबूल कर रहे हैं, तो पक्ष के भी नेता कबूल कर रहे हैं कि गलतियां तो भैया हुई है। और इस गलती को करने वाले जो पदाधिकारी हैं वो जेल के सलाखों में भी जाएंगे। बहरहाल क्या कुछ है वो तमाम बातों को हम आगे वीडियो में बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बात है अभ्यर्थियों के हक की, बात है अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय पर न्याय की, तो इस कारण से अपना कर्तव्य जरूर निभाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने तमाम सोशल साइट्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, देखिए, टीवी चैनल के डिबेट स्टार्ट हो जाते हैं, जहां बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से लाखों शिक्षकों की बहाली हुई। उसमें फर्जीवाड़ा जब निकलकर सामने आएगा तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि तमाम बिहार की जनता के साथ साथ देश भर की निगाहें इस ओर तो होगी ही होगी। तो जितने भी बड़े चैनल हैं उनका भी ध्यान आकर्षित होगा कि भैया जहां पर मुख्यमंत्री साहब हो या पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सभी नौकरी का क्रेडिट कह लीजिए कि क्रेडिट का होड़ लेने में एकदम लगे हुए हैं, तो वहीं पर भैया इस फर्जीवाड़ा का क्रेडिट के लेगा? पूछेगा ना भैया सवाल, ये तो सवाल मीडिया पूछेगी ही पूछेगी। और इसी क्रम में जब डिबेट रखा जाता है और उस डिबेट में छात्रों की आवाज बनकर छात्र नेता सौरभ पहुंचते हैं और साथ ही साथ जो है उसमें अन्य पक्ष के, विपक्ष के, सत्ता अधिकारी के जो है कि कह लीजिए पार्टी के नेता भी होते हैं। वहां पर
जब बातचीत शुरू होती है तो सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार से सौरभ ने तमाम वो बातों को रखा जो सच में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मूल समस्या है, मूल बातें हैं। उन्होंने उस बातों को सरकार के अधिकारी कह लीजिए या कह लीजिए उनके अभिन्न अंग जो नेता होते हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास एकदम लाइव शो में उन्होंने किया। आप पहले सुनिए उन्होंने क्या सही में वो तमाम तथ्यों को रखा या नहीं रखा। आप पहले एक बार सुनिए, फिर आपको हम दिखाते हैं जवाब क्या कुछ मिला और किस प्रकार से बहाली में फर्जीवाड़ा की बातों को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो या कह लीजिए शिक्षक जो पुराने से समय से चले आ रहे हैं, वे भी कह रहे हैं ये जो है बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब पहले सुन लीजिए सौरभ कुमार का। सौरभ जी, अगर बात करें फर्जी डिग्री के जरिए, तो क्या फर्जी डिग्री के जरिए शिक्षकों को नौकरी बांटी गई? जो भी इस तरह के अगर घोटाले सामने आ रहे हैं। जी सभा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जो विषय है कि क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, तो अश्वनी पांडे जी मित्र हैं और शिक्षक भी हैं, तो क्यों कहेंगे। खैर छोड़िए, सब बातों पर हम ही रख देते हैं कि शिक्षकों को क्यों बदनाम करना है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक क्यों बदनाम होगा भाई, व्यवस्था ही ऐसी बनी ना, व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लगातार शिक्षकों को नौकरी देंगे और मिला भी। 3 महीने में 2 लाख शिक्षकों को नौकरी जो है वो मिला। लेकिन अब बात हो रहा है कि फर्जीवाड़े का, और फर्जीवाड़े का जो लिस्ट है ना, पूरा डाटा है, पूरा डाटा है। आपको बता दें कि जो सीटेट का मामला है कि 60% मार्क्स जो है अदर स्टेट वाले को एकदम नेसेसरी है कि उनको आना है, अगर आप नहीं लाते हैं तो आप नहीं है। और जो फर्जीवाड़े है तरीके से चल रहा है मामला, उसमें एक मामला क्या है, सीटेट वाले फेल, एसटीईटी फर्जी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल फर्जी सर्टिफिकेट, दिव्यांग प्रमाण पत्र झारखंड उत्तर प्रदेश में 5-5 हजार रुपए में बन रहा है। TRE1 में व्यक्ति जो है उसको दिखाई देता था, चलने फिरने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, TRE2 में वही व्यक्ति दिव्यांग हो गया। ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। अब बताइए ना, अभी समस्तीपुर का एक घटना आपको भी याद होगा सभा जी, कि पद थे 3 ज्वाइनिंग हो गया 7। कैसे खेल चल रहा है भाई, गुरु घंटाल लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, बात ये नहीं है कि विभाग तो नौकरी निकाल रही है, और शिक्षा विभाग में मुझे लगता है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा, अब दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और दोनों के समय में बहाली हुई है। TRE1 के समय में RJD थी और TRE2 के समय में बीजेपी थी। तो आप क्रेडिट लीजिए ना भाई, क्रेडिट तो आप खूब ले रहे थे। 1,22,000 लोगों को हमने नौकरी दे दी, फिर कह रहे थे कि अब देखिए कितना है। फर्जीवाड़ा का भी क्रेडिट लीजिए। बड़े पैमाने पर डोमिसाइल फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं और उनको बाहर किया जा रहा है। और जब हम लोग मांग करेंगे कि आप जो है पूरक परिणाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, तो उल्टे लाठी डंडा से मारकर छात्रों को, अभ्यर्थियों को भगाया जाता है, फर्जी FIR की जाती है। तो किस तरीके से, यहाँ तो आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। प्रतिभा जी एक महिला है, बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण बिहार की मूल कोटि के महिलाओं को मिलनी चाहिए। TRE1 में 17,000 नौकरी मिला 1 to 5 में, जिसमें से 10,000 से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट की महिलाओं को मिला है। वो आरक्षण कहाँ है, वो आरक्षण लगभग 70% को पार कर गया। आंकड़ा निकाल के देखिए। अब तो इसमें कहने की क्या जरूरत है कि बिहार में शिक्षक, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का घोटाला हुआ है, फर्जी घोटाला, फर्जीवाड़ा, सीटेट फेल, STT फेल, डोमिसाइल फर्जी, दिव्यांग फर्जी, और कई सर्टिफिकेट। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि कंप्यूटर साइंस के 800 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी है, जिनका कोई है ही नहीं। कब उनके पास BCA की डिग्री आया, कब MCA की डिग्री आया। और जांच के नाम पर जो खेल चल रहा है, बड़े पैमाने पर उगाही चल रहा है। कोई ऐसा जिला बाकी है सभा जी जहां से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो? अरे हम मानते हैं कि एक दो बहाली हो सकती है कि किसी प्रकार से गलत लोग नियुक्त हो जाएं। यहाँ तो 150, 200, 300 लोग फरार चल रहे हैं, शिक्षक फरार। अरे भाई क्या क्या बहाली आप निकाल के बैठे हैं। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका क्रेडिट लीजिएगा प्रमोद सिन्हा जी। उसका तो RJD के नेता तो ट्विटर पर और X पर वो कहते हैं कि हम ही लिए हैं, 17 महीने में हम ही दे दिए थे। तो फर्जीवाड़े पर बहाली जो हुई है, उसका ठेकरा क्यों शिक्षा विभाग और BPSC को फोड़ते हैं? आप लीजिए, सरकार के अंतर्गत ही सब काम होता है। सरकार अगर क्रेडिट लेती है तो फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर, उसका भी क्रेडिट लीजिए। मैं क्या कहूंगा, खुद झारखंड के रहने वाले मुकेश, पूजा, करिश्मा कैंडिडेट सामने आ रहे थे खुद मीडिया के सामने कि हाँ, हम मेरे पास सीटेट फर्जी डिग्री है और हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया। क्यों नहीं दिया जाएगा? आनंद फानंद में क्रेडिट जो लेना था इनको,
मुख्यमंत्री जी को तो खैर ये था कि हाँ भाई हम कर दिए, लेकिन फर्जी कितना किए उसका भी डाटा है, अगर नहीं है तो बोलिए हम दे देते हैं प्रतिभा जी आपको। बड़े पैमाने पर सीटेट फेल अगर कहिएगा तो वो आप किसको किसको नहीं बैठाए, सीटेट फेल वाले बैठे, नियोजित शिक्षक, सीटेट अपियरिंग, एसटीटी अपियरिंग, आप नए फ्रेश वाले कैंडिडेट। तो एक तरीके से कहा जाए तो आनन फानन में जो क्रेडिट लेने का होड़ था उसी का नतीजा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी गुरु घंटाल जो है वो शिक्षक बन गए हैं। और जब बहाली प्रक्रिया पर बात होती है उनको हटाने की, तो आप हटा तो देते हैं, पर उनके जगह पर नए लोग जो लोग थे या उनको पूरक परिणाम जो लोग मेरिट में शामिल थे, जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, उनको आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया। तो फिर आप तो आपने देखा छात्र नेता किस तरह से जो है कि अभ्यर्थियों की मूल समस्याओं को इन तमाम सत्ताधिकारियों तक रख रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि सत्ताधिकारी आखिर फर्जीवाड़ा का क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहती। तो देखिए भैया, एक साफ शब्दों में हम बता देना चाहते हैं, हमेशा से सत्ताधिकारी की एक मंशा होती है कि वोट बैंक को तैयार करना है। हम सब कुछ जानते हैं, सत्ताधिकारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो आपके सीधे प्रश्नों का जवाब कभी नहीं देगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता है फर्जीवाड़ा हुआ है, वो भी कबूल कर रहे हैं, और वो ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ रद्द कर दीजिए, बात खत्म है। ऐसा नहीं उसके मुंह से निकलेगा। काय भैया, उसको वोट जो लेना है, लेकिन हाँ रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये पक्ष के विपक्ष के सब लोग जान रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको सीधे तौर पर नहीं बताया जा रहा है। देखिए, इसका एक जीता जाता उदाहरण हम पेश करें उससे पहले आप देख लीजिए सत्ता पक्ष के लोग कैसे कबूल कर रहे हैं कि हाँ गलतियां तो हुई हैं, लेकिन गलतियों के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, उसको सजा मिले इसकी वो बात कह रहे हैं। तो इसलिए हमारी अब बात वो सिद्ध होती हुई प्रतीत होगी। पहले आप सुन लीजिए ना। दोषी नहीं है सरकार के संज्ञान में आते ही सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग और बीपीएस से चलती है। क्यों बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, क्यों नहीं बदल, क्यों नहीं दोषी है सरकार? आज शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग कर रही है, शिक्षा विभाग क्यों कार्रवाई क्यों कर रही है, क्यों कर रही है कार्रवाई? हाँ, क्योंकि लोगों की मानसिकता है कि हमें नौकरी पाना है। 10 वर्षों से लोगों की मानसिकता नहीं, सरकार की मानसिकता है कि पैसा लेकर लोगों को बहाल करना है। सरकार की मानसिकता है कि महागठबंधन की सरकार में आप लोगों ने मिलकर नौकरियां दी, तो अब इस फर्जीवाड़ा जो इतना बड़ा सामने आया, इसका क्रेडिट कौन लेगा? देखिए सवा जी, अभी हम सौरभ जी का भी सुन रहे थे, प्रतिभा जी का भी सुन रहे थे। अब सवाल उठता है कि पहले धैर्य से लोग सुने। जब 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, नियोजित नहीं, नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, बिहार सरकार में 4.5 लाख वैकेंसी मतलब रिक्त पद पड़े हुए थे, और रिक्त पदों को भरे जाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा था। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कहा था कि हम जब आएंगे सरकार में तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और उस समय आपने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से उनके इस वायदे को कि कहां से नौकरी देगा, उसके अलावा पैसा कहां से लाएगा, बहुत सारी बातें हुई। और उसके बाद भी 2 साल जब सरकार में रहे तो ये लोग अस्थिर होकर के बैठे रहे। बाद में जब हम लोग महागठबंधन में शामिल हुए 9 अगस्त 2022 को, उसके बाद देखिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। उसका सिर्फ और सिर्फ ये ध्येय था हमारा कि जितनी जल्दी हो सके बेरोजगार जो युवक हैं उनको, जो उनका, चूंकि इसी तरह क्रम में ओवर एज हो जा रहे थे, जो स्टूडेंट हैं उनका जो उम्र निकलते जा रहा था, तो जो 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे उसको भरने की प्रक्रिया की गई। और आपने देखा कि शिक्षक बहाली में 2,15,000 शिक्षकों की बहाली की गई। तो हमारे नेता का जो मन मिजाज था, जो दृढ़ इच्छा, सरकार में जो नौकरियां मिली लगभग 5 लाख शिक्षक मिले। अब जो आ रहा है कि 4,000 फर्जी दस्तावेज पाए गए, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, पूर्ण रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी संबंधित विभाग के पदाधिकारी जिनको ये जवाबदेही थी
कि जो ये फर्जी डिग्री ला रहे हैं या जो फर्जी दस्तावेज ला रहे हैं, जिनको जांच करने की जवाबदेही थी, अगर वो जांच नहीं कर पाए हैं, जो कर्मचारी या पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उन पर तो कार्रवाई निश्चित रूप से बनती है। अभी आपने सुना किस प्रकार से सत्ता के शीर्ष पर बैठे जो गद्दावर नेता है, उनके जो अभिन्न अंग हैं वो खुद कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई है। अब बताइए, गड़बड़ी एक आदमी के साथ हो तो चल भी सकता है, 5 आदमी के साथ हो तो चल भी सकता है, हजारों के साथ अगर गड़बड़ियां हो तो इतने बड़े कह लीजिए जीवन को बर्बाद करने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्रवाई को लेकर के जो कह लीजिए पक्ष के या विपक्ष के नेता है, सब कबूल कर रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में सीटेट फेल वाले, एस्टेट फेल वाले, डोमिसाइल फर्जी बनाकर, दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर, कह लीजिए जाति, आय, निवास सब में फर्जीवाड़ा कर, यही नहीं हुआ तो जिसका डिग्री भी नहीं था, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की बात कर लीजिए या जो कर लीजिए कि अन्य भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, बीएड, डीएलएड डिग्री तक नहीं था, वे सभी लोग भी बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में शिक्षक बन गए। ये आरोप नहीं, बल्कि आप बिहार के 38 जिला के किसी भी जिला स्थापना में पहुंच जाइए, आप अपने ही घर के बगल के जिला स्थापना में पहुंच जाइए, वहां पर कहिए टीआरई 1 और टीआरई 2 से कितने फर्जी शिक्षक या अयोग्य शिक्षक सेवा मुक्त अब तक हुए हैं या स्पष्टीकरण का लेटर जारी हुआ है, हुजूर दिखा दीजिए। ठीक है, वहां आपको खुद कार्यालय में दिखा दिया जाएगा। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां फर्जी अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं है। बिल्कुल ये बातें केवल कहने के लिए नहीं, ये हकीकत हो गई है, हकीकत हो गई है। छात्र नेताओं के द्वारा तमाम वो बातों को रखा जाता है, नेता प्रतिपक्ष हो या पक्ष के हो वो कबूल कर रहे हैं। तो भैया टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीबीआई जांच आखिर क्यों नहीं सरकार कराना चाहती? अब हम इस वीडियो को अगर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से टैग करते हुए उन तक ही पहुंचाते हैं तो हम हुजूर निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब, बिहार की तमाम जनता ही आपको वोट देती है। आने वाले समय में विधानसभा की चुनाव भी है। देखिए, चुनाव हो या ना हो, सत्ता के शीर्ष पर आप कई वर्षों से बैठे हैं। जहां बिहार में शिक्षकों की बहाली आई तो तमाम युवाओं में जोश जुनून जगा, लेकिन इस तरह से अगर किसी के जिंदगी को बर्बाद करके और जो कह लीजिए बहाली में अवैध लोग प्रवेश कर गए हैं, उसको जो है कि धीरे धीरे निकाला जा रहा है, तो भैया या माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे बस एक निवेदन है कि आप बीपीएससी टीआरई 1-2 की सीबीआई से जांच करा लीजिए। समस्तीपुर को आप देखिए, वहां की डीएम साहब ने किस तरह से आपसे जो है कि लिफाफा बंद चिट्ठियों को भेजा है और निवेदन किया है, उच्च स्तरीय जांच करिए। जब एक जिला है तो 38 जिला में जांच कराइए। हजारों हजार फर्जियों की भरमार आपको देखने को मिलेगी और इस प्रक्रिया में टीआरई 1-2 रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मानिए कह लीजिए कि मुख्यमंत्री साहब, आप अगर अपने बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के साथ कह लीजिए न्याय करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप एक बार जांच करा न लीजिए। आखिर कौन सा मोह माया है जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो केवल नौकरी बांटने की क्रेडिट लेते हैं? इतना लाख, इतना लाख, इतना लाख। भैया यो तो लिखिए उसी पोस्टर में कि कितना लाख जो है कि नौकरी में कितना हजार फर्जी लोग शामिल हुए, जिसको निकालना भी जा रहा है। जोड़ घटा का खेला न खेलिए हुजूर, बिहार की जनता अब जग चुकी है। हाँ, भले अभी हाल ही में आज ही आप देख रहे हैं कि कैसे वोट लेने के लिए पैसवा लिफाफा में बंद करके दिया जा रहा है जनता को 200 टका। अरे भाई, इससे वोट लेकर ही जीत कर ही क्या होगा? बिहार की जनता का भविष्य बदलेगा क्या? इस तरह नहीं करिए हुजूर। और तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपसे बता देना चाहते हैं, कई सारे मामले पटना हाई कोर्ट में हैं, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगा और आने वाले दिन योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय जरूर होगा। और उस न्याय में यदि टीआरई 1-2 रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह बात याद रखिएगा, कोई भी अभ्यर्थी अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जिस तरह से फर्जीवाड़े समस्तीपुर में निकलकर सामने आए हैं, अगर अन्य कई जिलों में अगर जांच हो, इस तरह का मामला का खुलासा होगा
तो योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को बर्बाद करने के जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं बख्शे जाएंगे। आज देख लीजिए समस्तीपुर में दो मास्टर साहब सब शिक्षा विभाग के अधिकारी हुए ना, सब जेल जा रहे हैं, 2 ठो चला भी गया है और 38 जिला से कतना जाएगा जब जांच होगा। लेकिन नहीं भैया, अपने मन से कुछ नहीं हो पाएगा सरकार से। सरकार बहाली कराई, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, लेकिन फर्जीवाड़ा पर जो है कि एक्शन ले, ये बड़ी बात है। और ये जिस सरकार में होगी, बिहार की जनता उनके साथ होगी। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। लेकिन जाते जाते आपसे कहेंगे कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपना विचार रखें। क्या लगता है आपको, क्या बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीबीआई जांच कर योग्य अभ्यर्थियों को न्याय देंगे, या आने वाले दिनों में हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कहीं से भी योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।